देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जिस तरीके से सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि बिहार में करीब 4 से 5 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। एक सभी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर और आरजेडी के लीडर जैन जिज्ञासु मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव महंगाई के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि चुनाव में किस हद तक कामगार साबित होगा? देखिए, ये कोई चुनाव कर महंगाई जैसे सवाल पर पहली बार वो सड़क पर नहीं उतरे हैं। जितने भी जरूरी मसाइल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित करते हैं, उस पर हमेशा से, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे वो गरीब गुरबों की जिंदगी को थोड़ी राहत देने का मामला हो, चाहे जल जमाव का, हर संकट में वो लोगों की आवाज बनकर सड़क पर उतरते रहे। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, तो ये पहली बार हुआ है कि डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से ज्यादा हो गया है। हम ना भूलें कि डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है कि आप किसानों की जो सिंचाई है, किसानों का जो मूल काम है, अनाज उपजाना, देश को खाद्यान्न के मामले में निर्भर करना, तो आपको किसानों की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए तेजस्वी यादव ने पटना में प्रदर्शन किया, और सिर्फ पटना में नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में महंगाई के खिलाफ एक आक्रोश व्यक्त किया है। तो सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने इतनी विशाल रैली निकाली जिसमें हजारों की और तादाद में कार्यकर्ता शामिल थे, आपको लगता है कि ये चुनाव पर किसी तरह का साबित हो गया आरजेडी के लिए कुछ बड़ा कर पाएगी? जिस तरीके की रैली निकाली वो देख के बन रही थी कि वाकई में एक रैली है आरजेडी की, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा इसका? जनता को तय करना है कि ये संख्याओं की जो सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उसने की भलाई के लिए उसके हित में क्या क्या काम किए हैं। 15 साल का जो लेखा जोखा है सरकार को देना है। हमें तो जनता के मुद्दों को उभार कर उनको थोड़ी राहत मिल सके, इस दिशा में काम करते रहे। चाहे वो कोरोना वक्त का संकट हो, चाहे ये हालिया संकट हो। आपको याद हो, बढ़ती थी कांग्रेस की सरकार में, यही अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के सांसद, बैलगाड़ी से संसद जाने का। अब इनको क्यों नहीं याद आ रहा है इनकी के लोगों को? राजनाथ सिंह को आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी को, अरुण जेटली को, 2 लोग तो नहीं रहे, ये सारे लोग गैस सिलेंडर लेके और कहां कहां क्या क्या नहीं करते थे महंगाई के सवाल पे। तो आज जब मांग कर रही है, हर तरफ रोजगारी का संकट छाया हुआ है, वैसी स्थिति में अगर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों को उनका लागत मूल्य का जोड़ा भी कम से कम अगर ना दे सके, पानी की व्यवस्था नहीं हो सके उनके खेतों में, तो फिर राष्ट्रीय संकट है। ये कोई चुनाव से इसका लेना देना नहीं है। और अगर चुनाव के वक्त ये बढ़ा रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कितनी बेशर्म सरकार है, जिसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जनता के बीच क्या नाराजगी होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन खोट है और चुनावी तंत्र पर पूरी तरह से लोगों का कब्जा हो गया है। देखिए सर, हर बार की तरह एक बार फिर वैसे ही हुआ कि आरजेडी के करीब 6 से 7 एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हर बार की तरह इस बार भी यही हुआ कि आरजेडी की पार्टी नेता ने पार्टी छोड़ दी एमएलसी ने, तो आपको लगता है कि इनको लोगों को नहीं लगता कि आरजेडी फिर से वापस बिहार चुनाव जीत पाएगी? ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा? नहीं, दरअसल देखिए, जो लोग भी हमारे साथ रहे हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी के सिद्धांतों, मूल्यों और विचारों में आस्था और विश्वास रखते हुए वो थे। और पार्टी छोड़ने के बाद अगर आज वो किसी तरह का अमर्यादित बयान दे रहे हैं, तो यह उनके
जाति जिंदगी का जो चरित्र है उसको है। जहां तक बात है इसका असर पड़ने का, तो हमारी जो है वो मास पार्टी है, वो जनता के बल से चलती है, वो धन बल से नहीं चलती। गरीबों के लिए, गरीबों की और गरीबों की रहनुमाई करने वाले लालू प्रसाद द्वारा बनाई गई पार्टी। हमारी पार्टी हमेशा से गरीबों के हित में काम करती रही है, और वो आपको थोड़ा उसका भले न पीटा जाता हो मीडिया में, क्योंकि प्रचार की ताकत हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो लोग भी महानुभाव पार्टी को छोड़कर गए हैं, इससे एक बात तो साफ होता है कि नीतीश कुमार ने हमेशा से अनैतिक काम किया है। बिहार की राजनीति के क्रीड़ांगन में ऐसा कोई खेल नहीं, कोई खेल का नियम नहीं जिसकी धज्जियां हो। ये तरह से दूसरे पार्टी को गाय माल की तरह उसके लोगों की खरीद फरोख्त करते रहे। 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी के 29 एमएलए थे। उन लोगों ने, उनके नेता रामविलास जी ने जब राबड़ी जी को समर्थन देने का मन बनाया, तो भनक लगते ही उसमें से 20 इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने मवेशियों की तरह खरीदने का काम किया था। तो इसलिए ये पता नहीं कैसे इंटरेस्ट सर्व करते हैं, इसलिए इनको इस तरह से पेश किया जैसे वो नैतिकता के प्रतीक हो गए हों, जबकि सच्चाई यह है कि जिस तरह के गुंडे मवाली किस्म के लोग रहे आपराधिक छवि के, वो सुनील पांडे हो, मुन्ना शुक्ला हो, राजन सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, रंजित डोन हो, इस तरह के तत्वों के आगे वो हाथ जोड़ते रहे, उनको अपने साथ रखते रहे, उनको अपने लाड के रूप में अपनी पार्टी में तरजीह देते रहे। इसलिए इनका काम ही है इस तरह से किसी और के घर में ताका झांकी करना। लेकिन जो लोग गए हैं वो एमएलसी थे, उसमें कुछ लोगों का टर्म बचा हुआ भी था। तो ये आजकल लोग अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना चरित्र चित्रण करवा रहे हैं सार्वजनिक रूप से। इन लोगों ने पार्टी के भरोसे को तोड़ने का काम किया है, लेकिन यही कह असर पड़ेगा। पीपुल्स रिएक्शन जाकर देख लें, लोगों में आक्रोश है कि नीतीश कुमार आज भी अपनी गई से जा रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया था मैंडेट 2000 महागठबंधन में, वो लालू जी के सेकुलरिज्म के मूल्यों में यकीन रखते हुए सोशल जस्टिस के सवाल पर चुनाव लड़ा गया था। मोहन भागवत का एक बयान की आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे, उसको लालू जी ने इतनी जगह प्रचारित किया, इनमें 8 थे अस्वस्थ हालत में भी, उसका सिला नहीं दिया। इस घोटाले जान बचाने के लिए एकमात्र कारण था कि ये जेल जाने वाले थे, को नहीं थे, तो इसलिए अपना जान बचाने के लिए ये भाग गए और लोगों पर तरह तरह का इल्जाम लगा दिया। तेजस्वी लोकप्रियता थी उस वक्त, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में जो काम किया, जो ट्रांसपेरेंसी लाई, इन सब चीजों से घबराहट में वो उन्होंने अपना रास्ता अलग किया और बिहार के इतिहास में पहले कि पूरी सरकार लेकर भी भाग गए और अपनी पूरी पार्टी लेकर भी भाग गए। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको पहले बदल दिया ताकि ये कोई बीच में अरंगा ना आ सके। बातें वो करते रहे हैं। हमारे जितने लोग हैं, हमारी पार्टी एकजुट है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में, और वो सारे लोग जो भी हमारे एमएलएज हैं फिर से चुनकर आने वाले हैं, उनकी संख्या में इजाफा होने वाला है। और 15 साल हो गए इस सरकार को, 15 साल में 55 से ज्यादा घोटाले इन्होंने किए हैं। पहली बार जो इनका कार्यकाल था उसमें भी आबकारी घोटाला हुआ, जमशेद अशरफ उसके मिनिस्टर एक्साइज होते थे, जांच तक नहीं होने दिए। तो इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए, और अभी जो लोग वापस आ रहे हैं मजदूर भाई हमारे बाहर से, वो इतने आक्रोशित हैं, इतने उद्वेलित हैं, उनके साथ जो इन्होंने बर्ताव किया कि हम बिहार की सीमा नहीं देंगे, तो उनका डाइवर्ट हो जाए टेंशन, और मीडिया में 4-5 दिन यही सब चलता रहे कि एमएलए भाग गए, एमएलए को भगा लिया वगैरह वगैरह। इन सब बातों का असर नहीं पड़ता। पहले भी इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी, वो हमारे 22 एमएलए हुआ करते थे,
2010 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे हुए थे। और ये इतने बेशर्म आदमी हैं कि इनकी सरकार पर खतरा था, भाजपा अलग हो गई थी, उस वक्त हम लोगों ने इनको सपोर्ट करने का काम किया था। और तब लालू जी ने एक बात कही थी दिल्ली से आते हुए कि नीतीश कुमार आरजेडी जाग गया। तो आरजेडी पूरी तरह से जागृत अवस्था में है, बल्कि लोगों में और ज्यादा जोशो खरोश है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को, हिपोक्रेट फोर्सेस को भूल। सर बिल्कुल, एक तरफ आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी खरीदने का काम कर रही है, लेकिन सर दूसरी तरफ आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से 4-5 महीने चुनाव में बचे हैं, नेताओं का छोड़ के जाना है एमएलसी का, आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए एक नुकसान है? कोई भी आदमी जाता है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा तो नहीं लगता है भाई। जो लोग, जिन लोगों पर भरोसा आप करते हैं, धोखा हमने नहीं दिया, धोखा हमको मिला। लालू जी बहुत उदार, उनको अवघड़दानी कहा जाता है यहाँ, और कभी कभी भस्मासुर के ऊपर भी हाथ रख देते हैं। वो इतने बड़े शिव शंकर हैं। अगर मिथकीय चरित्रों में बहुत यकीन नहीं रखता, लेकिन हमारी जनता को समझाने के लिए आज से कि जिसको आशीर्वाद देते हैं फिर वही भस्मासुर बना हुआ फिरता है। तो एक आध आदमी इस तरह का निकल जाता है। लालू प्रसाद जी ने हजारों लीडर्स इस सूबे में बनाए हैं, को मौका दिया है। बीड़ी बनाने वाले को उन्होंने मंत्री बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। तो इसलिए बहुत से पड़ता है, आत्मबल ही सबसे बड़ी ताकत है लालू जी की। और तेजस्वी जी ने बहुत कम समय में और शालीनता से पब्लिक लाइफ में एक्ट किया है, पब्लिक लाइफ में अपने आप को रखा है। वह एक मिसाल है। लोग चले गए छोड़कर, उसके बावजूद किसी के बारे में कोई टिकट, मुझसे आपने सुना है तेजस्वी जी ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं हैं, जाए वहां, ये सब खत्म हो जाएंगे। जहां गए हैं वहां कोई से इनका चलना उलना नहीं है। सर नहीं, जिस तरीके से पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, वो 20 जून से शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि 125 दिन के लिए। अब आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब चुनावी मुद्दे के लिए एक गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? ये मतलब बीजेपी को इसकी मतलब गरीबों की या मजदूरों की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? नहीं, अब गरीबों की चिंता और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ठीक उलट हैं। वो सरकार नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। और अब चुनाव आता है तो कुछ नामकरण बदल दो, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति कर दो, और उसमें एक भी जहां कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई गरीबों के लिए योजना बनाने की कोई चिंता और जद्दोजहद ना दिखाई पड़े। तो ये गरीब कल्याण योजना और तरह तरह के इस तरह के हथकंडे, मैं कहता हूँ कि गरीबों को अगर कुछ दे सको तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप तो हम और दोहन करने की बात है। और चुनाव के पहले आपने जिस तरह से सेना का जिक्र बिहार के संदर्भ में किया है, ये सब बहुत ही कई बार लगता है कि मैंने पॉलिटिक्स का लेवल इस हद तक गिर गया है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर जिस तरीके से मतलब लॉकडाउन के दौरान जन मजदूर गरीब आम आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान रहा, लेकिन बीजेपी ने ना उनकी तरफ राशन की तरफ ध्यान दिया, ना घर पहुंचाया। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एलईडी लगवा दी है। किस तरह का वाजिब आपको लगता है कि पूरी तरीके से वाजिब है? जिस जगह पे इन्हें ध्यान देना चाहिए था, इन लोगों ने उधर ध्यान दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलईडी पे ध्यान दिया, करीब एलईडी लगवा दी वहां पर। आपको लगता है कि ये सही है? यह बहुत ही भोंडा और अश्लील प्रदर्शन है ऐश्वर्य का। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और इसका जो कार्यालय है उसको देखिएगा तो माने इतना बिल्डिंग के निर्माण पर, तो उसी तरह से पानी की तरफ पैसे बहाते हैं ये लोग चुनाव के दौरान। और आप देखते जाइए चुनाव में ये सब लोग क्या करते हैं। लेकिन गरीबों का भला इससे तो होता नहीं। भूख जो है हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती। आपने जिस तरह से देखा है कोरोना के समय में लोग पटरियों के किनारे किनारे चलते आ रहे हैं, रोटियां हैं और पटरी पर गाड़ी उनको कुचलती भी आगे बढ़ जा रही है।
तो जब आम इंसान के जान की कोई कीमत हुकूमत की नजर में न रह जाए तो उस हुकूमत को बहुत दिनों तक नहीं। और लोगों ने बदलाव का मन बनाया हुआ है। 15 साल कोई कम नहीं होता, उसके 17 महीने को बीच में छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार शासन में है। और 89 से जब से वीपी सिंह की सरकार बनी वो एमपी के रूप में जीतते रहे हैं 2004 तक। 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक वो विजय कृष्ण से, लेकिन जीतते रहे किसी न किसी रूप में। लालू जी के साथ भी वो 4 साल सत्ता में थे बिहार में। उसके बाद फिर 98 से 4 साल छोड़ दें तो 98 से लगातार 4 तक वो मंत्री रहे केंद्र में, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, जी के थोड़े दिनों के लिए कृषि राज्य मंत्री, और 5 से मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? सुई का एक और लगातार भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। अभी दोनों में सिर्फ फुटबॉल जारी रहता है। अब चूंकि लालू आप आग उगलना है तो ये भी सुशील मोदी में अनावश्यक अनर्गल प्रलाप करते हैं और अपने प्रवक्ताओं को भेजकर गाली गलौज करवाते हैं लालू परिवार पर। ये तो इनका चरित्र है। चुनाव की बात करना ऐसे वक्त में और डिजिटल रैली करना, ये अपने आप में अश्लील हरकत है। हम तो कहते हैं कि आप जो है हर घर में राशन पहुंचाओ, हर घर में अनाज पहुंचाओ। इनके जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं रामविलास जी, वो बोलते हैं कि हमारा स्टॉक भरा पड़ा है एफसीआई का, बावजूद इसके यहाँ पर पर्याप्त नहीं है वो। और ये राशन कार्ड देकर और बीपीएल वगैरह का हवाला देकर किसी पर आप उसको ग्रेड हासिल करने से वंचित कर रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जो है सरकारी महकमा जो है, आप कहिए कि दुरुस्त चीजों को। नहीं सर, जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, इसको हराने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए आरजेडी मतलब चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है? नहीं मना, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अब इन लोगों पर करता है कि कितने सहारा लेकर कब ये चुनाव में चले जाएंगे। एक चिट्ठी इनकी लीक हुई आरएसएस की, अब वो कह रहे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जा सकता है टर्म पूरा होने के बाद। तो इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लगती हमें। आरजेडी तो हमेशा गरीबों के बीच रहती है, जन सामान्य के बीच हमारी पार्टी रहती है। इसलिए जब कभी भी तो हमारा दल लोगों के हितों के मुद्दों को उभार कर उनके बीच जाएगा, उनसे संवाद करेगा। और जब कभी भी कोई संकट की स्थिति आती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक मासूम बच्चा हो जिसकी माँ गुजर चुकी है और वो हृदय विदारक क्षण है, तब उनके परिवार से कटिहार के हमारे बरारी के एमएलए हैं नीरज जी, उनको भेज करके, जिलाध्यक्ष को भेज करके उस परिवार से बात करना। उस बच्चे के नानी से, नाना वो तलाकशुदा थी जो गुजर, और उनको जिस रूप में भी राहत पहुंचाया जा सकता है ये करना। उनके अलावे आपने देखा है भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उनके परिवार की जो स्थिति है वो इतनी गुर्बत में जी रहे हैं उसके सदस्य, उनसे बात करना, वहां तक पहुंची, साइकिल से आई अपने लाचार पिता को लेकर वहां पर तुरंत फौरी राहत भेजना, उनसे बात करना, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई लिखाई, एक परिवार के सदस्य को कहीं पर नौकरी देने की पेशकश, ये सब कुछ जितनी संवेदनशीलता बढ़ती जा सकती है और इस साथ भी बेतहाशा बढ़ा है। और वो खुद जा रहे थे वहां पर, जो इनके जेडीयू के बहुत आपराधिक छवि के एमएलए हैं कोई पांडे, तो वहां जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने जेपी यादव। तो इस तरह से फिर मोकामाटाल में एक दलित के यहाँ, ऐसे भी कई जगह हो गए हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत
जिनकी जिनका सामयिक निधन हो गया है, कल वहां गए थे उनके परिवार से मिलने। हमारी पार्टी कोई घर में बैठी हुई नहीं है, वो सड़क पर है, गांव में है, खेतों खलिहानों में है और लोगों के दुख दर्द में शरीक है। अब ये लोग चला 15 साल, तो 15 साल कब का गुजर गया और वो अपने आप 40 अध्याय है बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद की आमद बिहार में एक किस्म से रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जाना चाहिए और लोग देखते हैं, जो लोग भी किसी तरह के नहीं है। इसलिए उसको पेंट करना दूसरे कलर में, ये तो आंकड़े भी उसकी गवाही और इजाजत नहीं देते हैं। आप क्राइम की बात अगर देखिएगा तो मैं आपके सामने बहुत जल्दी एक डेटा पेश करना चाहता हूं कि ये 2000 से 2005 के बीच प्रति 1 लाख आबादी पर अपराध की संख्या 131 थी। वहीं 2018-19 में यह अपराध की संख्या बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर बढ़कर 190 हो गई। ये कैसा सुशासन है? अगर 2005 और 2019 की स्थिति पर आप गौर करेंगे, राबड़ी जी ने सरकार छोड़ी थी, उस समय संज्ञेय अपराध की संख्या थी 1,04,778। वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर हो गई 2,69,096। चोरी के जो मामले हैं वो 2005 में थे 11,809, वो 2019 में बढ़कर हो गए हैं 34,970। अपहरण के मामले 2,566 थे जहां 2005 में, वहीं वह संख्या बढ़कर हो गई 2019 में 10,925। बलात्कार के मामले 973 थे 2005 में, यह संख्या 2019 में बढ़कर हो गई 1,450। डकैती की संख्या बिहार में 1,310 थी 2005 में, यह संख्या बढ़कर 2019 में हो गई 2,046। तो इस तरह से ये छवि कुछ अखबार वालों ने गढ़ी और उस तरह के मीडिया हाउसेज ने, जिनको ये विज्ञापन देते हैं और पानी की तरफ पैसे बहाते हैं, वो लोग किसी भी सूरत में, चाहे वो मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ दुष्कर्म हो, जघन्य अपराध हो, तब भी ये नीतीश कुमार को बचाते रहते हैं। ये लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। ये कोई सुशासन की सरकार नहीं है, इसमें लगातार छिनैती, डकैती, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार बदस्तूर जारी है और इस पर कोई अखबार कायदे से बात नहीं करता है तो वो 3rd पेज 4th पेज पर जाता है। लालू राबड़ी जी के शासनकाल में इसको फ्रंट पेज से ये लोग रंगे हुए रहते थे। तो इसलिए हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी बात कभी पहुंचने नहीं दी गई। और आपके जैसे जो कुछ वेबसाइट्स हैं, चैनल्स हैं, उम्मीद करता हूं कि उसके जरिए कुछ सही बातें लोग अगर पहुंच सके, आप हमारी मदद इस रूप में कर सकें कि आप सिर्फ और सिर्फ दिखा दें। हम ये नहीं कहते कि हमारे बारे में हमारा कोई माउथ पीस आप बन जाएं, जैसा नीतीश कुमार ने बना के छोड़ दिया है बहुत सारे चैनल्स को, जिसको आप प्रगतिशील चैनल दिल्ली में बोलते हैं, बिहार में वो नीतीश जी का माउथ पीस हो गया है। पहले से ही बोल रहा है, उसका एग्जीक्यूटिव एडिटर एक की तय है बिहार का चुनाव, मनीष झा। तो इस तरह के लोग जब होते हैं तो इसी वजह से नीतीश की मदद हो जाती है बैठे बिठाए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको कुछ और बातें आंकड़े दूंगा। चलिए सर, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जी। तो ये थे हमारे साथ जेएनयू स्कॉलर जैन जिज्ञासु। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।